कोई पाताल में घुसने से बचा सकता है तो वो तू है रंजीत। मगर अफसोस तेरा अपना भाई है, नहीं समझता, मुझ जैसा बाहर वाला समझता है। किस्मत है, किसी और जन्म में अपन भाई भाई। ओके ब्रो। भाई नहीं है वो, तो क्या है वो? मेंटल है, मेंटल। मेंटल मतलब? मेंटल मतलब पागल है वो, पागल। और ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है, पहले भी हो चुका है। पहले भी हुआ है। मैं बनाता हूँ। चीयर्स। ये ले, ये मेरा निका भी, ये भी पिया। ओह गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। फर्स्ट आ जा बेटा। ओह वेरी गुड। अब बता, पहले हुआ है मतलब? ओ नील दादा की वो पहली वाली गर्लफ्रेंड है ना, वो क्या नाम है उसका? हाँ, क्या नाम था उसका? ओ रिया। वो भी तो दादा के साथ ऐसे ही कर चुकी है। अब दादा पागल हो गए, अभी रागनी सेम टू सेम, मतलब पूरा पागल है वो। और पागल वो तो है ही है, और ये रागनी ना। तो मेरे वीर, तो अपने भाई को कभी डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी नहीं समझा? अरे वो दिखाया था, डॉक्टर को भी दिखाया था। आपको पता है भाई, लंदन लेके गए थे उनको, पर डॉक्टर ने भी बोल दिया पागल है वो कौन सी वर्ड क्या बोलते हैं उसको, बाइपोलर उसको। मैम, थोड़ा अर्जेंट था। आपको ये डॉक्यूमेंट्स ना प्रूफ रीड करने होंगे। एक्चुअली कल आप आए नहीं थे ना, तो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ रीडिंग हो नहीं पाए। अब और डिले नहीं कर सकते हम लोग, इसे आज ही भेजना है। लाओ मैं कर देती हूँ। एक मिनट, क्या मतलब है आपका कि हो नहीं पाया? रागिनी मैडम नहीं थी तो क्या हो गया? आप तो थे ना यहाँ पर, आपको क्यों रखा गया है यहाँ पर? और इसका क्या मतलब है कि आपके होते हुए आपकी सीईओ यहाँ प्रूफ रीडिंग करेंगी? चलिए जाइए, प्रूफ रीडिंग करके लाइए इमीडिएटली। और सुनिए, इस तरह की बेहूदे बहाने ना फिर मत लेकर आइएगा यहाँ पर। गुड मॉर्निंग मिस्टर भटनागर, वो अग्रीमेंट के पेपर्स तैयार हो? बस सर, अभी प्रूफ रीडिंग करके भेज रहा हूँ अभी आपके पास। प्रूफ रीडिंग मतलब पेपर्स तैयार नहीं? एक्सीलेंट।
वेरी गुड मिस्टर भटनागर, क्या बात है यार। लेकिन वैसे मैं आपको ब्लेम कैसे कर सकता हूं? जब आपके बॉसेस ने इस बिजनेस को फॉर ग्रांटेड ले लिया है तो आप तो सबऑर्डिनेट हैं। हे भगवान की शोरबुनाश, इनके रोज रोज के तमाशे कब खत्म होंगे? और ये रागिनी, वो तो एक नंबर की चालू चीज है, कभी इधर तो कभी उधर। नील और सिड को तो अपनी उंगली में नचा के रखती है। उफ। अरे माँ, ये तो कुछ भी नहीं है। नील दादा ने इसको ऑफिस में पार्टनरशिप भी दी हुई है। वो ना, मैंने बड़ी चालाकी से पेपर्स चेक किए तो पता चला कि 70% की मालकिन ये रागिनी है। मतलब अपने पास सिर्फ 30%। की बोलছিস? 70%? और वो कल की है लड़की को। ये भगवान, कुछ की होवे। रंजीत, हमें कुछ करना होगा, कुछ बड़ा हाथ मारना होगा। हैं? 70%। 70%। 70% पूरे हमारे होने चाहिए। सिर्फ रागिनी दी से इस तरह बात नहीं, वो रागिनी दी से कभी इस तरह बात नहीं कर सकते। तो फिर आज कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई ना कोई बात तो जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं सिड सर रागिनी दी से दूर होने के लिए ये सब तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं भी ना बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। सच ये है रोशनी, नील बीमार है, उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। What? Yes, sir. तुम कैसे जानते? ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है रोशनी, इम्पोर्टेंट ये है कि we have to help him out। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसकी फियांसे रिया उसे छोड़कर चली गई। उसके अंदर का दबा हुआ गुस्सा, उसका फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ बाहर आ गया। उसने शराब पीना शुरू कर दिया और फिर से वही कुछ हो रहा है। उसके मन में डर बैठ गया है कि तुम उसे छोड़कर चली जाओगी और वो अकेला रह जाएगा। सब कुछ पहले की तरह हो रहा है रोशनी। उसने शराब पीना शुरू कर दिया, वही पुरानी हरकतें शुरू कर दी हैं। इट्स गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। वो अपने आप पे काबू फिर से खो रहा है। इसका मतलब उसकी शराब की आदत, उसका ऐसा अजीब सा बिहेवियर, ये सब उसके डिसऑर्डर की वजह से और मेरी वजह से ये सब वापस हो रहा है ना। रोशनी, रोशनी, what are you doing? तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रोशनी। ये सब हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है। It's not your fault रोशनी। सिद्धार्थ जी, रोशनी, लेकिन हाँ ये भी सच है कि हमें नील को इस हालत से बाहर निकालना होगा और ये मैं तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकता। नील को ये एहसास दिलाना होगा कि तुम उसके साथ हमेशा रहो। उसे ये एहसास दिलाना हो कि तुम्हारे साथ उसका रिश्ता सिक्योर है। मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूं। तुम पर राज नहीं आने दूंगा। किसी भी तकलीफ को तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। तुम्हारी जिंदगी की हर मुस्कुराहट, हर खुशी मेरी जिम्मेदारी थी, है और हमेशा रहेगी। जानती हो क्यों? क्योंकि वादा किया है मैंने किसी अजीज से, मेरी सासू। आई मिस हर सो मच।